हेलो डियर स्टूडेंट्स, बड़ी खुशी के साथ आज आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। मतलब होता है ना कि 100 साल में ऐसा दिन आता है, वैसा दिन मेरे लिए आया है। भगवान से मना रहा था मैं, ठीक है, दिन रात, और भगवान ने फाइनली बोला तथास्तु। ऐसा लगता है जैसे सपना साकार हो गया, भगवान ने प्रार्थना सुन ली कि हाँ ठीक है हाँ ठीक है, तुमने मेहनत की है और अब समय आ गया कि तुमको परिणाम भी मिलना चाहिए। आज सवेरे मैं क्लास दे रहा था, क्लास के बीच में मुझे अचानक से मैसेज आता है। तो मेरे पास एक मैसेज आया कि सर, नूर सिंगला मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 है। एंड आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1। और फिर मैंने देखा एआईआर 2 ऋतिज का आया मेरे पास, ऋतिज भी मतलब ऑल इंडिया रैंक 2। वो मेरे पास एक फोटो आई कि सर ये एआईआर 1 2 3, फिर दो स्टूडेंट्स एआईआर 1 और 2 दोनों मेरे स्टूडेंट्स। इससे बड़ी खुशी शायद ही मेरे लिए कुछ और हो सकती है, इतनी बड़ी खुशी। बहुत मेहनत करता हूँ मैं पढ़ाने के लिए, और मैं सोचता हूँ भगवान मुझे फल कब दोगे, कब मैं भी बोल पाऊँ कि ऐसा। तो ऐसा बड़ा रेयर होता है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा प्रमोशन मार्केटिंग ये सब नहीं कर पाता, और मैं ज़्यादातर पढ़ाने में इन्वॉल्व रहता हूँ। मेनी पीपल डोंट इवन नो कि मैं कितना हार्ड वर्क करता हूँ, बिकॉज दे ओनली थिंक कि सर यूट्यूब पे जितनी देर उतनी देर मेहनत करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं यूट्यूब पे वगैरह पे कम रहता हूँ, इंस्टा पे कम रहता हूँ, पर मैं पढ़ाता बहुत भयंकर हूँ। सुबह से रात तक मैं बुक बनाना पढ़ाना ही चलते रहता है। तो लगा जैसे कि किसी ने मेहनत सुन ली। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बताता हूँ इन दोनों स्टूडेंट्स के बारे में। इन दोनों ने मुझसे इंटरमीडिएट में लॉ ऑडिट पढ़ा था, ठीक है। इंटर लॉ ऑडिट, नूर ने इंटर लॉ ऑडिट टैक्स भी पढ़ा था, तब मैं टैक्स पढ़ा रहा था, और ऋतिज ने मुझसे लॉ ऑडिट पढ़ा था। तो हुआ ये था कि इंटर में नूर का ऑल इंडिया रैंक 2 था, और ऋतिज का रैंक इसलिए इंटर में नहीं आया था बिकॉज उसने ग्रुप अलग अलग दिए थे, वरना इसका इंटर में भी रैंक आता ऋतिज का। और फिर फाइनल में 2023 में जब नया सिलेबस आ गया था ना, देन आई हैड सीए फाइनल लॉ मेन पेपर से शिफ्ट होके सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में चला गया था, जहां पे स्टूडेंट्स अपने आप पढ़ के आईसीआई की साइट पे जाके वो एग्जाम देते हैं, आईसीआई के सेंटर पे जाके। इट्स एन ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम। तो जब लॉ को मेन पेपर से स्पॉम में सेल्फ पेस में शिफ्ट किया गया ना, तब मैंने उस वक्त लॉ को बंद कर दिया था कि ठीक है, वापस आने तो नया सिलेबस लॉ, फिर पढ़ाएंगे कभी। तो वो दिन भी आ रहे हैं नजदीक जब आईसीआई अपने सिलेबस को ओवरऑल कर रही है और लॉ को लेके आ रही है, और लॉ को एक अलग रूप में लेके आ रही है। इस बार जो सीएफआर लॉ में आएगा वो लाइक नेवर बिफोर टाइप का लॉ रहेगा। इट विल नॉट बी द ट्रेडिशनल लॉ दैट वाज देयर। तो वो भी मतलब पूरा जी जान से मुझे कुछ स्टूडेंट्स तो पूछ रहे थे कि सर इन्होंने आपसे ऑडिट पढ़ा है और लॉ क्यों नहीं। अरे इन्होंने मुझसे दोनों पढ़ा है, इंटर में लॉ ऑडिट दोनों मुझसे पढ़ा है। और फाइनल में क्या हुआ कि मैंने फाइनल में लॉ पढ़ाना बंद कर दिया बिकॉज वो सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल में चला गया, तो मैंने सेल्फ पेज के लिए कभी तैयारी नहीं कराई। तो अब क्योंकि फाइनल में लॉ वापस से मेन पेपर की तरह आने वाला है, तो मैं फिर से फाइनल का लॉ का मेन पेपर पढ़ाऊंगा, और बहुत जी जान से पढ़ाऊंगा। बहुत सारी चीजें हुई इधर में। मुझे मतलब एक मैंने अपने पढ़ाने के तरीके को बहुत बदला, बहुत ज्यादा, मतलब अपने आप को तोड़ा फोड़ा है, जिसको बोलते हैं ना। अगर यही काम सपोज पढ़ाने का नहीं होता, माइंड का नहीं होता, बॉडी बिल्डिंग का होता, तो अब तक तो समझ लो 6 पैक आ चुके होते हैं। ऐसा इस लेवल की मेहनत गई है मेरी। मैंने पूरे अपने बुक्स वगैरह को ओवरऑल कर दिया कि हाँ, बुक कंसाइज होगी पर 100% कवरेज वाली होगी, एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक होगा। पढ़ाने का स्टाइल एकदम नो टाइम वेस्ट, टू द पॉइंट वैसा बन गया। और बहुत मैं इसमें मेहनत कर रहा था, बस मुझे एक होप की जरूरत होती है। होता ना कि एक इंसान मेहनत कर रहा है तो अचानक से एक उम्मीद दिखाई दे, अ सिल्वर लाइनिंग, तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। तो मेरे लिए ये सिल्वर लाइनिंग है, ये दिस इज माय सिल्वर लाइनिंग। इट गिव्स मी लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर कि यस, हर चीज मतलब शोशेबाजी से नहीं होती। कई बार आपका जो साइलेंट हार्डवर्क होता है ना, दैट ऑल्सो गेट्स प्रेस्ड। इट्स सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि तुमने मेहनत किया होगा, तुम फेल हो गए, तुमको रिजल्ट नहीं मिला होगा, तुमको होप खत्म हो गई होगी कि यार जो मैं कर रहा हूं क्या वो सचमुच सही है, दिशा सही है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। पर फिर भगवान अचानक कभी ना कभी दया खा के दे देते हैं कि नहीं, हो जाएगा, करो, मेहनत करो। तो आई नीडेड दिस, आई आई डिजर्व दिस ट्रूली। एंड मेरा ऐसा मानना है कि वी ऑल डिजर्व इट, ऑल ऑफ अस डिजर्व अ सिल्वर लाइनिंग, अ होप। क्योंकि जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हार्डवर्क के बावजूद, तो कहीं ना कहीं आप टूट जाते हो। और एक्चुअली क्या, रिजल्ट्स ना सिर्फ आपके हार्डवर्क पर डिपेंड नहीं करते, देर आर सदर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो, उन पे भी डिपेंड करते हैं। और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कभी कभार क्या आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो आपका पूरा हार्डवर्क दब जाता है, वो दिखता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज फेल भी हुए होंगे, उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी,
सब तो पास नहीं होते। मेरे लिए आज एक खुशी का दिन था, पर कई बार मेरे लिए दुख का भी दिन होता है, जहां मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में होता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट आज फेल हुए होंगे, वो भी भयंकर दुख में डूब गए होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि इतना दुखी मत हो, बी होपफुल कि हो सकता है, अच्छा हो सकता है, तुम्हारे साथ भी अच्छा हो सकता है। यू टू डिजर्व दिस। मेहनत करते रहो और मेहनत करते रहो, तरीके बदलो, इनोवेट करो, एक्सपेरिमेंट करो, कुछ अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा। सबके साथ अच्छा होता है। तो ये आज मुझे मेरा मोमेंट था, मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये दोनों स्टूडेंट्स, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ देम, मतलब आई एम ग्रेटफुल टू देम मोर देन दे आर ग्रेटफुल टू मी। आई एम ग्रेटफुल टू देम। जब इनसे बात हुई तो ये लोग बार बार थैंक यू बोले, तो मैं बोला था कि तुम्हारा थैंक यू नहीं, आई एम थैंक यू, मतलब आई एम थैंकफुल टू यू कि यू गॉट दिस रिजल्ट, यू प्रूव्ड मी, यू वैलिडेटेड माई एफर्ट्स। एक और स्टूडेंट है, मैं आपको उदाहरण देता हूं, दिल्ली का एक स्टूडेंट है, प्रिंस कुमार सिंह। ठीक है, वो जब उसने फाइनल की क्लासेस दी तो मेरे साथ टच में था और बहुत बातचीत करता था। फिर उसने पूरी क्लासेस खत्म की, प्रिंस कुमार सिंह, और उसका चैनल भी यूट्यूब का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसने उसमें मेरे पूरे फाइनल ऑडिट की क्लासेस और बुक्स का पूरा वीडियो बना के डाला। इट वॉज अगेन अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, वेरी इमोशनल। वो वीडियो आप जाके देखोगे प्रिंस का, बिकॉज मैंने पूरा सुना था, लंबा वीडियो 20 मिनट का। उसने बहुत बारीकी से बहुत सारी बातें बताई जो शायद मैं भी अपने बारे में नहीं जानता हूँ, मैं भी भूल गया था, मुझे भी नहीं पता था। और बहुत अच्छे से समझाया कि ये फायदा होता है, सर ऐसा करते थे, सर ऐसा बोलते थे, पूरी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया कि यस सीए फाइल में सर ने कैसा ऑडिट पढ़ाया है। तो जब जब ऐसे कुछ इमोशनल मोमेंट्स होते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, एक होप मिल जाती है फिर से लड़ने की। क्योंकि मैं तो लगातार मेहनत करते रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, अपने आप को बदलते रहता हूँ। ठीक है, टीचर का मतलब ये होता है कि आप दुनिया को बाद में सिखाओ, पहले आप खुद सीखो, खुद बदलो, खुद चेंज करो। तो आई हैव चेंज माई सेल्फ ड्रास्टिकली एंड स्टिल आई एम ओपन टू चेंज। मैं और बदलते रहता हूँ, नई नई चीजें करते रहता हूँ। ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ नया करते रहता हूँ, हमेशा एक नया बैच आता है, नया एक्सपेरिमेंट, कि भाई इस बार ऐसे पढ़ाएंगे, ये करेंगे। तो आप भी उम्मीद रखो, अच्छा होगा। एक्सपेरिमेंट करो, अपने आप को विश्वास दिलाओ, होप रखो, कुछ होगा। मैंने 2 दिन पहले डायरी में लिखा था, बिलीव इन योरसेल्फ, सब अच्छा होगा। और पता नहीं कहाँ क्या मैनिफेस्टेशन हुआ, 2 दिन में ये नतीजा आ गया मेरे सामने। ठीक है, तो यही रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करने थे। मैं बहुत जल्दी इनके साथ इंटरव्यू भी करूंगा, इन दोनों स्टूडेंट्स के साथ, और आप लोग के साथ वो इंटरव्यू भी ऑफकोर्स सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा। बहुत मेहनती हैं, मैं आपको बताता हूँ, टू मच हार्ड वर्क। आई हैव सीन देम, जो जिस तरह के ये लोग मुझसे डाउट पूछते थे, मतलब कोई स्टूडेंट ने नहीं पूछा। मतलब दिखता है कि यार कितना बारीकी से पढ़ता है स्टूडेंट, कितनी मेहनत करता है। ओके, तो मेहनत तो रिवॉर्ड देती ही देती है, 100% रिवॉर्ड देती है। एक तरफ जहां हम बहुत सारे मिथ सुनते हैं कि इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, शॉर्टकट्स में कर लो, इतना पढ़ लो तो इतने मार्क्स आ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, स्टूडेंट लोग हैक्स ढूंढते रहते हैं। और वहीं ये दोनों वो मिसाल है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने डिटेल मेहनत किया, जिन्होंने हैक नहीं ढूंढा। मतलब द फिलोसफी दैट आई बिलीव इन कि यस डू 100% कवरेज, यू नेवर नो व्हाट विल हेल्प यू इन एग्जाम। फाइनल में ऑडिट में 80 मार्क्स आना मजाक नहीं है। फाइनल में ऑडिट में 80 मार्क्स आना मतलब आपने मतलब पता नहीं क्या किया, कैसे लिखा, कितना लिखा कि आपको 80 मार्क्स मिला। आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी 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 हार्ड टू गेट 80 इन सीए फाइनल ऑडिट। ठीक है, तो मेहनत की, दे बिलीव इन द सेम फिलोसफी कि नहीं सर 100% पढ़ना है, 100% कवरेज करना है, सब कुछ करके जाना है, अच्छे से करके जाना है, तब नतीजे आते हैं। ऐसे ही थोड़ा ना, लाखों की भीड़ में ऑल इंडिया रैंक 1-2 होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, सबको, मेरे जितने, इन दोनों को भी ग्रेटफुल हूँ, और जितने भी स्टूडेंट्स मुझ पर भरोसा जताते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, मैं उनके लिए भी ग्रेटफुल हूँ। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही करने के लिए काम करता रहता हूँ। अदर देन टीचिंग आई डोंट डू एनी काइंड ऑफ साइड हसल, साइड बिजनेस। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट एवरी टाइम आई जस्ट ड्रीम अबाउट टीचिंग, कि मैं और क्या करूं, कैसे बढ़िया करूं, इसी पे काम करते रहता हूं। और भगवान ने सुन ली, बड़ा अच्छा दिन आया आज, कि मतलब ये सपना ये था कि सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 1-2 एक साथ फोटो में। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। होप मत छोड़ो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, बढ़िया सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।